श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा के। सर, मैं जानना चाहती हूँ, इस बार अभी प्रियंका गांधी ने अभी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर एक रैली की है जिसमें उन्होंने 200 यूनिट देने का फ़ायदा किया है। तो क्या लग रहा है आपको, ये केजरीवाल के नक्शे कदम पर इस तरह से कांग्रेस अपनी रणनीति अपना रही है? देखिए, ये जो पूरी अपोजिशन पार्टी जो जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है, वो अपने आप में देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। देखिए, हम जो सोशल वेलफेयर, हमारा संविधान कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जो वेलफेयर स्टेट जो हैं, जो गरीब तबका है, पिछड़ा वर्ग है, उनको उठाना, उनका सहयोग करना, उनको समर्थन देना, उनको सहायता देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आर्थिक रूप से उन चीज़ों को आप समावेश करेंगे, बजट में उसका प्रावधान करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी तरीके से उन चीज़ों को करेंगे, तो वह अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी, उन लोगों को भी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। लेकिन ये जो अपोजिशन कर रही है, खासकर केजरीवाल सरकार या कांग्रेस जो कर रही है, वो अपने आप में लायबिलिटी जो है लोगों को वो पोस्टपोन कर देती है। जैसे बिजली में, दिल्ली में देखें, फ्री बिजली देंगे, लेकिन उसका पैसा ना सरकार दे रही है, दिल्ली सरकार, न लोगों से ले रही है, और आने वाले समय में फ्यूचर लायबिलिटी क्रिएट करें। ऐसे अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पहले देखें या हिमाचल में देखें, कर्नाटक में अभी जो डिप्टी सीएम, उन्होंने खुद कहा है कि कांग्रेस ने जो इलेक्शन में प्रॉमिस किए हैं उन चीज़ों के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान हमें खर्चा करना पड़ेगा, और वह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से हमें पैसा हटा के उन चीज़ों में लगाना पड़ेगा। तो ये जो बातें, ये फॉल्स, एक तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड करने वाली बात है। कुछ प्रॉमिसेस हैं जिनको कभी पूरा करने का उनकी कोई उद्देश्य नहीं है, उनका कोई मानसिकता नहीं है, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते। तो यह सब मिला जुला के देश की अर्थव्यवस्था पे कुठाराघात कर रहे हैं। लेकिन जब तक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, करा है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है गरीबों को, मनरेगा के माध्यम से, उज्ज्वला योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से, ये जो स्वनिधि है योजना है, विश्वकर्मा योजना है, इनको एम्पावर करने का काम करना है, उनको मजबूत करने का करना है, और काम करना है, और उनको उन खर्चों को अपने बजट के अंदर उनका प्रावधान करने का काम। इस तरह से तो आप सही जनता के हित में काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। सर, कर्नाटक में तो लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा हो गया था ना कांग्रेस को। देखिए, ये हम भी इसीलिए आपके माध्यम से भी आपके श्रोताओं को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो अपोजिशन का फ्रॉड है उसको आप समझिए। इनकी कोई उद्देश्य आपके कल्याण के लिए नहीं है। आप 2004 से 14 का अपोजिशन का सत्ता में जो रहने का काम देखेंगे तो 2014 तक हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो गई थी। उन्होंने जिस तरह से महंगाई दर इतनी बढ़ गई थी, जिस तरह से उस समय पे भ्रष्टाचार से लीकेजेस हो गए थे, उनके प्रधानमंत्री ने क्या कहा, 1 रुपया हम जन कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करते हैं, मात्र 15 पैसे लोगों तक पहुँचते, 85 पैसे उनकी जेब में जाते। तो ये जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं है। जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पे लोगों को या तो बेवकूफ़ बनाना है, झूठ बोलना है, या फाइनेंशियल जगलरी करके बैलेंस शीट को सरकार की मैनिपुलेट करना है। यह ठीक नहीं है। सर, राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं और लगातार टिकट बंटवारे को लेकर बहुत ज़्यादा घमासान मचा हुआ है। ऐसे में अगर आप देखें कांग्रेस के, तो कांग्रेस के बहुत सारे पार्टी के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, सचिन पायलट के खेमे के। तो क्या लगता है कि कांग्रेस को सचिन पायलट और गहलोत का जो विवाद है वो क्या इस बार नुकसान पहुँचा सकता है राज्य में? देखिए, अगर आपने कहा बहुत सारे नेता कांग्रेस के छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं, देखिए डूबते जहाज से सब कूदते हैं, और ये एक तरीके से इंडिकेशन है, ये एक तरीके से सामने साक्ष्य है कि कांग्रेस कहीं भी उस ठहर नहीं रही। दूसरी बात यह है कि उनके यहाँ इंटरनल इतने डिफरेंस है, जो अगर सत्ता में काबिज होने के लिए अगर कोई राजनीति में रहता है तो हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए रह सकता है। और कांग्रेस में जिस तरह का नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, सारी पार्टियां देख लीजिए, कोई भी पार्टी में प्रजातंत्र है नहीं। तो जिसको आप स्थान देते हैं अपोजिशन,
बाकी सब लोग उसमें साथ रहने को तैयार नहीं है। वह डूबती हुई नाव है, उनके पास लीडरशिप में कोई विज़न नहीं है, देश को आगे ले जाने का विल पावर नहीं है, जिनमें जो कहते हैं जिजीविषा नहीं है काम करने की, तो उसके कारण उनका हश्र बुरा होता जा रहा है। सर, क्या भाजपा को इस कारण भाजपा को फ़ायदा हो रहा है? क्या भाजपा आज फूट डालो और शासन करो की नीति अपना सकती है इस समय जो कांग्रेस की परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग? अगर आपने ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, मैं एक ही बात कहना, अगर हमने ये देखा होता कि कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस ने कैसे काम किया, तो हमारे साथ जनता नहीं जुड़ती। आज मोदी जी के नेतृत्व में 2014 या 19 में आप देखें, हमारी सारी योजनाएं फ्यूचर ओरिएंटेशन है। हम देश को विश्व गुरु के स्थान पे ले जाने की बात करते हैं 2047 में। वह केवल फॉल्स प्रॉमिस नहीं है, उसके लिए पिछले 10 साल में सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। जो कई सेंचुरीज से ऐसे प्रॉब्लम देश में फंसे हुए थे, जिनका कांग्रेस ने के 60-65 साल में भी कोई समाधान नहीं हुआ, चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे राम मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे अर्थव्यवस्था में लीकेजेस और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात हो, भाई भतीजावाद की बात हो, उन सब को उन्होंने कोई काम नहीं किया। हम लोगों ने इन सब चीज़ों को ठीक करके एक देश को आत्मविश्वास, स्वाभिमान और आगे बढ़ने की प्रेरणा लेके एक विजन के साथ आगे चलें, इसलिए जनता हमारे साथ। इसलिए नहीं है कि कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया, नहीं तो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल में हमारे साथ भी होती। गुजरात में हम चौथा इलेक्शन बड़ी मजबूती से जीते हैं, मध्य प्रदेश में हम फिर इलेक्शन इतने साल 20 साल से ऊपर के सत्ता में रहने के बाद फिर जीतने के कगार पे, और हम 2024 में केंद्र सरकार में जनता का समर्थन जिस तरह से चल रहा है, पूरी तरह से हमें विश्वास है कि 2024 में भी मोदी जी को ही पूरा समर्थन जनता का मिलेगा। तो हम फ्यूचर ओरिएंटेड पॉलिसी लेके चलेंगे। सर, 2024 में क्या महागठबंधन जो सारे विपक्ष एक हो गए हैं, क्या मोदी सरकार के लिए चुनौती होगा? वो तो ठगबंधन है, एक के बाद एक उनका नेता जेल में है। उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर आज क्या सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, उनकी 6 बार बेल प्ली एक्साइज घोटाले में, शराब के घोटाले में उनकी रिजेक्ट हुई है। आज लगभग 348 करोड़ के घोटाले की जो ऑडिट ट्रेल है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो साफ दिख रहा है। तो ये जो सत्येंद्र जैन को ले लें, लालू यादव को ले लें, इवन सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। सब तरीके से वो केवल भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एक ठग बंधन आपस में आ गया और विजन और डायरेक्शन नहीं है। तो वह हम तो जनता के साथ सीधा संवाद करते हैं, उसके प्रेम और सौहार्द के ऊपर अपनी राजनीति करते हैं। हमारा प्रजातांत्रिक मूल्यों पे पूरा विश्वास है, प्रजातांत्रिक पार्टी हमारे यहाँ है और सभी को स्थान है इसमें। एक चाय वाला और एक छोटा सा व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन सकता है, कांग्रेस या किसी और पार्टी में देख लीजिए, ममता बनर्जी के अलावा कोई बन सकता है टीएमसी का लीडर, या अखिलेश यादव के अलावा या कोई बन सकता है समाजवादी पार्टी का लीडर, या राहुल गांधी के अलावा कितने बार लॉन्च कर दे, 10-11 बार उसको रीलॉन्च करते हैं, फिर फेल होता है, फिर लॉन्च करते हैं। तो यह एक तरीके से लीडरशिप की भी कमी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।